हाँ जी, नमस्कार। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा आगे बढ़ाने पर बना बाह्यकोण 150 डिग्री तथा अंतःविमुख कोणों में अंतर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज होगा न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। तो एक त्रिभुज है इस प्रकार से। हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है। त्रिभुज एक भुजा अगर हमने इसकी आगे बढ़ा दी तो उससे बना जो ये बाह्य 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 कोण है वो 150 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको ए, बी और सी मानते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण 150 डिग्री तथा अंतःविमुख कोणों में अंतर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो 150 डिग्री है, कोई बाह्य कोण एक भुजा अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो उससे बना बाह्य कोण, ये जो अंदर के जो दो कोण हैं, इन दो कोणों के बराबर योग जो होता है, इन दो कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो गया 150 डिग्री, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब कह रहा है कि अंत अभिमुख कोणों में अंतर 30 डिग्री है। तो इन दो कोणों में अंतर, इनके कोण ए माइनस कोण बी बराबर है 30 डिग्री। ये हो गई सेकंड समीकरण इस प्रकार। तो कौन सा कोण बनेगा? तो हम इन दोनों को जोड़ने पर, हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर यदि हम इन दो समीकरणों को जोड़ दें तो इससे ये कटेगा, तो ये हो गया 2 कोण ए बराबर, ये कितना हुआ? ये हो गया 180 डिग्री, क्योंकि 150 रही है। तो इस प्रकार यदि हम इसमें 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2, तो कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण, इस एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य बाह्य कोण 150 डिग्री है, ठीक है। तो जो 150 डिग्री होता है वो अंदर के जो दो कोण है ए और बी, इनका ये जो है ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों का जो प्लस होगा ना वो इसके बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 150 डिग्री। और अब कह रहा है कि इनके कोणों में अंतर, जो अंदर के कोण है अंतर्विमुख कोण, उसमें अंतर 30 डिग्री है। तो कोण ए माइनस कोण बी बराबर 30 डिग्री। अब हमने ये दोनों समीकरण जोड़ दी तो ये हट गया, कोण भी कट गया। तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये आंसर है इसका बी, ये इसका आंसर। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक कोण है इसका 90 डिग्री। अब इस प्रकार इस पर आ जाइए, ये एक इसमें त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, और इन दो भुजाओं के बीच में हमने एक मध्य बिंदु पी और क्यू ये खींच दिया, ठीक है। इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर, जो तीसरी भुजा ये है, ये जो रेखाखंड है ये इस भुजा के पी क्यू जो है वो बी सी के, पी क्यू बराबर समांतर होता है बी सी के, और तथा इसका आधा होता है। तो ये पी क्यू 1/2 बी सी और इसका आधा होता है। ये जो पी क्यू है ना, ये इसका आधा है। तो पी क्यू बराबर 1/2 बी सी, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब इसको आप नोट कर लीजिए कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड, पी क्यू को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, ये जो पी क्यू है इसके तो समांतर ही होता है और इसी का ही
आधा होता है पी क्यू, BC का आधा। तो आप इनको नोट कर लीजिए।